हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुशबू वॉइस पे आप सबका स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नितेश सोनी के बारे में। जी हाँ गाइस, नितेश सोनी की कुछ जो है पर्सनल चैट जो है वो काफी लीक हो गई एक लड़की के साथ, जिसमें वो काफी वल्गर जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये पूरा चैट देखना है तो मैं आप सबके लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगी इस वीडियो का। आप लोग देख लीजिएगा कि क्या जो है वो चैट्स बाहर जो है लीक हो रहे हैं नितेश सोनी के किसी लड़की के साथ। लेकिन गाइस, अगर बात करें नितेश सोनी के इन सब पे रिएक्शन पे, तो उनका इन सारी चीज़ों पे रिएक्शन सामने है। और गाइस, जो नितेश सोनी है ना, उनका जो सोशल मीडिया पे जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी है। वो एक मैरिड मैन है। इसके साथ ही गाइस, नितेश सोनी जो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वल्गैरिटी फैलाती है, जो लड़कियाँ या फिर कुछ भी वल्गर ऐसा हो रहा होता है, तो वो उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। लोग जो है सोशल मीडिया पे जो है वल्गैरिटी फैला रहे होते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का ही क्यों ना हो। अब ऐसे में गाइस, नितेश सोनी की ऐसी चैट्स बाहर आना जिसमें वो किसी लड़की से काफ़ी जो है मीन बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जब उनकी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे ऐसी है, अब इन सारी चीज़ों पे नितेश सोनी का क्या रिएक्शन है, उनका रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले तो नितेश सोनी ने ये बोला है कि ये जो चैट्स है ना, वो पूरी की पूरी फेक है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे नितेश सोनी ने बोला कि ये जो चैट्स वायरल हो रही है ना, वो मेरी चैट्स है ही नहीं। और गाइस, यहाँ पे नितेश सोनी ने इसके बारे में क्या बोला है, आप सब उनसे ये सुन क्या हाल परिवार वालों, जय श्री राम। एक बात याद रखना, जो इंसान बिकता नहीं है, या जो इंसान किसी की बातों में नहीं आता, या जो किसी का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या जो उनके कहने पे सट्टा जुआ नहीं बेचता, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले हमेशा उसके 10 साल का पास देखो कि 10 साल हो गए काम करते हुए, है ना। और हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी किसी को ब्लेम करने से पहले यह भी देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। और सामने वाले की हिस्ट्री देखना कि जो बंदा बोल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। खुद की तो चड्डियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने में चले खुद की तो लंगोट फटे हुए उन लोगों के, यार कितने केस ऑलरेडी उन लोगों पे, और माँ बेटियों को छेड़ने के केस है, और हमारे को ज्ञान दे रहे हो और एक बात फिर बता देता हूं आप लोगों को, जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, या उससे रिप्लाई लेके नहीं गिराया जा सकता, तो लोग कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। भैया आज तो बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मैं फिर एक बात आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है ना। एक ही बात समझा देता हूँ, अपने काम में रहो, मस्त रहो, अपना समय ऐसे लोगों पर मत बर्बाद करो। और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई देने वाला हूँ, ना ही मैं कभी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं क्या हूँ, मेरे भगवान को पता मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप को पता मैं क्या हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। और फिर एक बात बोल देता हूँ, जो भी बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना। मस्त रहो जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनको पैसे नहीं दो ना, तो ये लोग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें एक फुट्टी कोड़ी निकाल के, एक पैसा, बाकी लाखों तो बहुत दूर की बात है ना। जितना मर्जी बनाओ जिसको जो बनाना है। और अब देखना, जितने जितने चोर चोर मुसेरे भाई है ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे तुम कितने भी भेड़ इकट्ठी हो जाओ, कितने भी कुत्ते इकट्ठे हो जाओ, शेर का शिकार ना कर पाओगे। अरे मस्त रहो जिंदगी में, यही तो होता है। देखो पता क्या है, एक बात हमेशा याद रखना। और गाइस, यही नहीं, नितेश सोनी की जो चैट्स लीक हुई हैं और नितेश सोनी के बारे में जो भी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है उनके खिलाफ, अब ऐसे में गाइस राजवीर सिसोदिया उनके सपोर्ट में आए हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे गाइस राजवीर सिसोदिया ने बताया कि कैसे बहुत ही आसान है किसी का भी फेक चैट बना लेना, और कैसे नितेश सोनी को इन सारी चीजों में फंसाया गया है। सो गाइस, यहाँ पे राजवीर सिसोदिया ने और गाइस यहाँ पे राजवीर सिसोदिया ने नितेश सोनी को सपोर्ट किया है, और क्या बोला है उनके बारे में और उनकी चैट जो लीक हुई है उसके बारे में आप सब राजवीर सिसोदिया की पहले ये वीडियो देख लीजिए। नितेश सोनी की ना चैट लीक हो गई। अब नितेश सोनी की जो चैट लीक हुई है उसमें मैं दो बात रखूंगा, चैट असली है या नकली है। पहली चीज तो ये कि मेरी एक बार भरत सिंह वालिया से कंट्रोवर्सी हुई थी 2022 में, शायद शेर से पहले। तो मैंने भरत सिंह वालिया की फेक चैट बना दी थी स्नैपचैट पर, मैंने स्टोरी डाल दी थी और 15 मिनट बाद उसने मेरी फेक बना के अपनी स्टोरी डाल दी। तो भाई ये चैटें फेक बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सलमान खान की बना दूं, नूरा फतेही की बना दूं, कटरीना कैफ की बना दूं, कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, चलो लेट्स सपोज कि हम मान लें ये चैट रियल है, तो चैट करी तो लड़की नहीं है। अगर रितेश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम माने में छिचोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तंग कर रहा है। लड़की कह रही है अभी फोटो नहीं भेज पाऊंगी, ऑफिस में हूं, तो लड़का ये सोचेगा कि मतलब शी इज इंटरेस्टेड, बट लोगों से घिरी हुई है इसलिए नहीं भेज पा रही है, भेज देगी। तो वो इंटरेस्ट दिखा रही है, तो भैया कोई भी लड़का ऐसी बात करेगा। भाई अगर तुम्हें बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस लड़की के लिए भी कह रहा हूँ और सब लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, आप लड़कियों को किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी लड़के को एंटरटेन मत करो। मेरी बहन होती है, उसे भी समझाता कि आप एंटरटेन मत करो, पहला मैसेज आती है आप ब्लॉक कर दो। किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती, कोई भी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती है, किसी भी लड़की की। मैं भी लड़का हूँ, मैं जानता हूँ लड़कियों का बिहेवियर। कोई भी लड़का इस दुनिया का इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि आपसे जबरदस्ती चीप हो जाए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। पहले आप इनवाइट कर रहे हो, मैसेजों में जवाब दे रहे हो, फिर उसको उस चीज पे खींच रहे हो, बातों में ले रहे हो, और उसके बाद उसकी चट क्लिक कर दे, तो घटियापन तुम्हारा है। और दूसरी चीज ये कि अगर ये घटियापन इसलिए करा गया कि इससे भाई उसका नाम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होना भाई। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। किसी भी इन्फ्लुएंसर को बदनाम कर रहे हो उसकी नेगेटिव ये पब्लिसिटी करके, तो उसमें बदनाम नहीं होता, उल्टा नाम हो जाता है यार। अभी 2-4 दिन कंट्रोवर्सी चलेगी। जो नहीं जानते नितेश सोनी कौन है, ये सब देख के वो भी जाके देखने कौन है, जाके देखेंगे भाई। अच्छा आदमी फॉलो कर लेंगे, कुछ को बुलाएगा, गाली देने जाएंगे, रीच बढ़, उल्टा अकाउंट की रीच बढ़ जाएगी, तो गाली देने जाएंगे, वो भी अकाउंट को रीच देख जाएंगे, लीड तो चीज बढ़ती है। जो वैसे देखने जाएंगे 50% को अच्छा लग जाएगा, ये तो अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, ये तो गरीबों का भगवान है, मिक्सी डालो 1.5 ग्राम चना, चने से बॉडी बनवा रहा है, फॉलो कर लो, फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो जहाँ
आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा दोगे नेगेटिव पब्लिसिटी करके। तो भाई पहली चीज तो मैं तो मानता नहीं कि चैट असली है, असली है भी तो उसमें भाई मैं नितेश भाई की गलती मानता नहीं, क्योंकि भाई कोई भी इंसान है, चाहे वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो उस पर्दे से हटके इंसान ही है। और हर इंसान ऐसा ही होता है भाई, हर लड़का ऐसा है, आप भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही है, हर लड़का ऐसा होता है कि आप कोई उससे बात कर रहा है फ्लर्टिंग वे में तो सामने से फ्लर्ट मार दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बड़ा हाइप देने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरा दिमाग खाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे वैसे यूं करो, तुम उसकी चैट लीक होगी तो होगी, हम जाकर असली नकली इस बात का कौन वो देगा, कोर्ट में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेके आओ कि हाँ भाई असली चैट है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। जी हाँ गाइस, बिग बॉस का OTT सीजन 4 आने वाला है और गाइस यहाँ पे नाम भी आ चुके हैं कि कौन कौन जो है अप्रोच किया गया है। अभी सबसे पहला नाम सामने आया है कि बिग बॉस OTT सीजन 4 के लिए किसे अप्रोच किया है। सो गाइस, धानाश्री वर्मा। जी हाँ गाइस, धानाश्री वर्मा जो अपने डाइवोर्स को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में बनी रही हैं, उन्हें जो है बिग बॉस OTT सीजन 4 के लिए गाइस अप्रोच किया गया है। जी हाँ गाइस, यानी कि हमें धानाश्री वर्मा जो है वो बिग बॉस के OTT सीजन 4 में नजर आने वाली है। और जो दूसरा नाम है गाइस, वो है गाइस, गेस करिए कौन है वो, पहले कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, ये जो दूसरा नाम है ना, ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में बना रहा, जो कि अब आप समझ गए होंगे, बड़ी कंट्रोवर्सी यानी कि इंडियाज गॉट लेकिन की कंट्रोवर्सी से ये नाम जुड़ा हुआ है। अब आप नाम गेस कर लोगे, मुझे मालूम है। कमेंट सेक्शन में नाम जरूर शेयर करिएगा आपने क्या गेस किया है। गाइस, इंडियाज गॉट लेकिन की कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ ये जो नाम है, वो नाम है गाइस यहाँ पे अपूर्वा मखीजा का। जी हाँ गाइस, यानी कि बिग बॉस OTT सीजन 4 के लिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले अप्रोच किया गया धानाश्री वर्मा को, और दूसरी जो कंटेस्टेंट है उन जिन्हें अप्रोच किया गया वो है गाइस अपूर्वा मखीजा को। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों ही बिग बॉस OTT सीजन 4 का ऑफर एक्सेप्ट करेंगी और क्या वो बिग बॉस OTT सीजन 4 के घर में आएंगी, और अगर आएंगी तो आप सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस इन्हें बिग बॉस OTT सीजन 4 में देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ध्रुव राठी की। जी हाँ गाइस, और गाइस यहाँ पे ध्रुव राठी ने जो है ना वो अनंत अंबानी को क्रिटिसाइज किया है। उसकी वजह ये है गाइस कि अनंत अंबानी की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने चिकन को रेस्क्यू किया है, बचाया है उसे। सो गाइस, यहाँ पे ध्रुव राठी का कहना है कि आपने जो है एक चिकन को बचा के, या फिर एक गाड़ी चिकन जो है जा रही है उसे बचाकर आपने क्या कर लिया। आप जो अपनी कंपनी में चिकन सेल कर रहे हो उसे सबसे पहले हटाओ, आप पूरा वेज वेज करो ना, आप नॉन वेज क्यों सेल कर रहे हो अपनी कंपनीज में। सो गाइस, यहाँ पे ध्रुव राठी ने पूरी तरह से अनंत अंबानी को एक्सपोज कर दिया और उन्होंने क्या बोला है आप सब भी सुन लीजिए। अप्रैल फूल्स के दिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अनंत अंबानी सड़क पर चल के जा रहे थे, उनके साइड में एक ट्रक गुजरता है मुर्गियों से भरा हुआ। वो उस ट्रक की सारी मुर्गियां खरीद लेते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये कोई अप्रैल फूल्स नहीं था, ये चीज सीरियसली करी जा रही थी और इस वीडियो को शेयर भी किया गया ऑनलाइन। और कुछ लोग तो देखो क्या क्या लिख रहे हैं, वाह क्या दिल है अनंत अंबानी जी का, बड़े ही दयालु आदमी है, कितनी परवाह करते हैं देखो जानवरों की। मतलब हो क्या रहा है देश में। देखो मैं भी वेजिटेरियन हूं, कोई मीट नहीं खाता, लेकिन इस बात में कोई सेंस है? ये जो मुर्गियां हैं इन्हें ब्रीड ही इसलिए किया जाता है कि लोग इन्हें मारकर खा सके। अगर आप एक ट्रक की मुर्गियों को बचा लोगे तो क्या डिमांड कम हो जाएगी क्या मार्केट में? जहां वो मुर्गियां जा रही थी वहां से डिमांड तो उतनी रहेगी ना, कोई और ट्रक आ जाएगा। ट्रक वाले उल्टा सोचेंगे इसे देखकर हम और मुर्गियां भर के लेकर जाते हैं इस रास्ते पर, पता नहीं कौन कोई अमीर आदमी हमें सड़क पर देख के मुर्गियां खरीद ले। लेकिन क्या एक्चुअली में इससे जानवर बच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बच रहे। अनंत अंबानी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सही में परवाह करते हो जानवरों की तो अपने जियो मार्ट पर चिकन क्यों बेच रहे हो? हटा दो जियो मार्ट से चिकन। अपनी जितनी भी रिलायंस की अलग अलग जगहें हैं जहां पर आप चीजें बेचते हो, वहां पर सिर्फ वेजिटेरियन चीजें बेचो ताकि सही मायनों में वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जा सके। फिर कहा जा सकेगा कि सही मायनों में आपने लाखों मुर्गियों को बचा लिया कटने से। चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्विश यादव की। जी हाँ गाइस, खबरें ये आ रही हैं कि एल्विश यादव इस समय यूके में है क्योंकि उनकी मूवी जो है सन ऑफ सरदार की उनकी शूटिंग चल रही है, इस वजह से। इसके साथ ही एल्विश यादव ने यूके में अपना न्यू रेस्टोरेंट खोल लिया है। जी हाँ गाइस, लेकिन गाइस इस पे एल्विश यादव का रिएक्शन आया है। एल्विश यादव ने बताया है अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कि गाइस ये न्यूज आ रही है कि मैंने यूके में रेस्टोरेंट लिया है, मैंने नहीं मेरे दोस्त ने खोला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। यानी कि एल्विश यादव ने कोई रेस्टोरेंट नहीं लिया है यूके में, बल्कि उनके दोस्त ने जो है वो यूके में रेस्टोरेंट बाई किया है। और उनके बारे में जो है वो यहाँ पे न्यूज आ रही है कि एल्विश यादव ने रेस्टोरेंट लिया है, तो एल्विश यादव ने कोई रेस्टोरेंट नहीं लिया है बल्कि उनके दोस्त ने लिया है। और यही न्यूज जो है इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। जी हाँ गाइस, मुनव्वर फारूकी
हमें नजर आने वाले रोकिस में, जी हाँ गाइस, रोकिस में एक और गैंग लीडर आने वाले हैं और वो और कोई नहीं है बल्कि हमारे मुनव्वर फारूकी रहने वाले हैं। जी हाँ गाइस, और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो रोकिस से एक और गैंग लीडर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर रोकिस में सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस हो रहे हैं सर, और ये कंफर्मेशन कहाँ से आई है आप लोग पहले ये क्लिप देख लीजिए। तो बेसिकली ये जैकेट यहाँ पड़ा था, आई वाज फीलिंग वेरी कोल्ड, आई थॉट आई वाज गोना वेयर इट, आई जस्ट गॉट टू नो ये मुनव्वर का जैकेट है एंड ही इज गोना बिकम वन ऑफ द गैंग लीडर्स। रोटीज दिस इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स, आई एम श्योर। आई होप गाइस कि आपने वीडियोस को एंजॉय किया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपनी चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आप सभी से मिलूंगी हमारी ऐसी ही अगली वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो गाइस, आप अपनी सजेशंस मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मैं आप सबके सजेशंस को अपनी वीडियोस में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी और आप सबके कमेंट्स भी पढ़ूंगी, इसलिए कमेंट्स जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय गाइस, और खुशबू वॉइस से जुड़ जाएं।